भूत रात 3 बजे आने वाला फोन। भाग 2। अमन का फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर साफ लिखा था, इनकमिंग कॉल अमन। उसके सामने दरवाजे पर खड़ा था रोहन, जिसकी 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे सब कुछ पता हो। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल चुका था। रोहन ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और कहा, डर गए? अमन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फोन अब भी बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अमन ने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी, उसकी अपनी आवाज़, लेकिन इस बार आवाज़ और ज़्यादा कमज़ोर थी। अमन, अगर अभी भी बचना चाहते हो तो भागो। अमन ने धीरे से पूछा। कहाँ? फोन वाली आवाज़ बोली, छत पर जाओ, जल्दी। अमन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह अचानक दौड़ा और रोहन को धक्का देकर बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, उसे एक अजीब बात महसूस हुई। पूरा अपार्टमेंट खाली था, सभी दरवाजे खुले थे, लाइट्स टिमटिमा रही थीं, और कहीं भी कोई इंसान नहीं था। पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आ रही थी। ठक ठक ठक। रोहन उसके पीछे आ रहा था। फोन वाली आवाज़ फिर बोली, जल्दी करो, वो तुम्हारे बहुत पास है। अमन सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, हर मंजिल पर वही सन्नाटा, जैसे पूरा बिल्डिंग मर चुका हो। अचानक नीचे से रोहन की आवाज़ आई, अमन, भाग कर कहाँ जाओगे? उसकी आवाज़ अब 2 लोगों की आवाज़ जैसी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और भी बोल रहा हो। अमन छत तक पहुंच गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और हाँफते हुए ज़मीन पर बैठ गया। अब क्या? उसने फ़ोन में पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ आई, अब पीछे मुड़कर देखो। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। छत पर सिर्फ रोहन नहीं था, वहाँ दर्जनों लोग खड़े थे। लेकिन वे लोग नहीं थे, वे सभी मरे हुए लोग थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें काली, और सभी अमन को देख रहे थे। फ़ोन वाली आवाज़ धीरे से बोली, ये सब उसी के साथ आए हैं। अमन ने कांपते हुए पूछा, वो कौन है? अचानक भीड़ के बीच से रोहन आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। अमन चिल्लाया, तुम क्या हो? रोहन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं रोहन नहीं हूँ। अमन की सांस रुक गई। तो फिर कौन हो? रोहन ने धीरे धीरे कहा, मैं वो हूँ जो हर रात 3 बजे आता है, और जो भी दरवाज़ा खोलता है उसे अपने साथ ले जाता हूँ। अमन के हाथ कांपने लगे। फ़ोन वाली आवाज़ अचानक बोली, मत सुनो, वो तुम्हें डराकर हार मानने पर मजबूर करेगा। अमन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? फ़ोन वाली आवाज़ बोली, सिर्फ एक तरीका है, छत से कूद जाओ। अमन स्तब्ध रह गया। क्या? अगर तुम कूदोगे तो टाइमलाइन बदल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। अमन चिल्लाया, लेकिन मैं मर जाऊंगा। फ़ोन वाली आवाज़ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम पहले ही मर चुके हो। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? तभी रोहन हंसने लगा, धीरे, फिर जोर से। हा हा हा, आखिर इसे सच पता चल ही गया। अमन घबरा कर बोला, कौन सा सच? रोहन ने हाथ उठाया, और अचानक अमन की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। छत गायब हो गई, भीड़ गायब हो गई, और वह खुद को फिर से अपने कमरे में खड़ा पाया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। कमरे में एक और अमन खड़ा था, और वो जमीन पर पड़ा हुआ था, मरा हुआ। फ़ोन वाली आवाज़ धीरे से बोली, अब समझे? अमन की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मर चुका हूँ। आवाज़ बोली, हाँ, आज रात तुमने दरवाज़ा खोला था, और उसने तुम्हें मार दिया। अमन धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। तो अब क्या होगा? फ़ोन वाली आवाज़ बोली, अब तुम भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाओगे। हर रात 3 बजे तुम किसी नए इंसान को फ़ोन करोगे। अमन कांप गया, और अगर वो दरवाज़ा खोल देगा, आवाज़ बोली, तो उसकी जगह तुम आज़ाद हो जाओगे। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली, और दरवाजे के पास वही काली आंखों वाला रोहन फिर से दिखाई दिया। वह मुस्कुराया। समय हो गया। अमन ने डरते हुए पूछा, किसका? रोहन ने धीरे से कहा, अगले शिकार का। अचानक अमन का फ़ोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नंबर डायल हो रहा था, 3 बजे। फ़ोन जुड़ गया। दूसरी तरफ किसी ने नींद में कहा, हेलो। अमन के होंठ अपने आप हिले, और उसने वही शब्द कहे जो उसने कुछ देर पहले सुने थे, हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ, और ध्यान से सुनो, आज रात दरवाज़ा मत खोलना। फ़ोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। अमन खिड़की की तरफ गया। नीचे सड़क पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, और भीड़ के बीच एक नई लाश पड़ी थी। वह इंसान जिसने अभी फ़ोन उठाया था। अमन की आंखें डर से फैल गईं, और तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अननोन। अमन समझ गया, ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा, और हर रात 3 बजे किसी का फ़ोन बजेगा, और एक नई आत्मा इस अंधेरी दुनिया में फंस जाएगी। भूत समाप्त।
Please like, share and subscribe and don't forget to follow.